हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का फिर एक बार स्वागत स्वागत करता हूं जो अभी अभी पधारे हैं। हम आज स्कंद 3 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 12 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं फिर एक बार थोड़ा अनुवाद पढ़ना चाहूंगा। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों का उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति यह सर्वोत्तम सेवा होगी। यह जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीव के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। बहुत सुंदर है। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे, बहुत सुंदर है। इस वाक्य पे ही हम पूरा आज का सेशन को बढ़ा सकते हैं कि हर एक जीव को क्या करना चाहिए, रक्षक बनना चाहिए। किसका? और रक्षा मतलब क्या है? कि उसकी जन्म और मृत्यु से रक्षा करना, यही हर एक व्यक्ति का कह सकते हैं कि उसका इटर्नल ड्यूटी है। ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रसंग की चर्चा में है कि भगवान वराह का प्राकट्य है। हम्म, तो ये वराह देव का प्राकट्य हो रहा है। तो भगवान के अनेक अवतार। आचार्यगण क्या कहते हैं? भगवान अनेकों अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और अवतार लेते रहते हैं। अवतारी भी होते हैं, अवतारी भी होते हैं, अनेक अनेक। आचार्यगण कहते हैं कि समुद्र में जितनी लहरें उठती है ना, वैसे ही अवतार अवतरित होते हैं, काउंटलेस। अवतार काउंटलेस है। और भगवान मुख्य रूप से जीवों के कल्याण के लिए, परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृतम सेकंड में आता है। सेकंड प्रायोरिटी। पहला, भगवान भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं, उनको उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए आते हैं, प्रेम वश आते हैं। लेकिन प्रायः लोग क्या सोचते हैं? हम प्रायः शास्त्र पढ़े लेकिन हम भी कभी कभी गलतियां कर देते हैं कि अभी ये जो पीरियड चल रहा है, अभी कोई अवतार नहीं है। अभी कोई अवतार नहीं है। अवतार आएगा कल की अवतार, जो 4,28,000 साल के बाद आने वाला है। हम भी कभी कभी ये गलती कर लेते बोलने की, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान नित्य विद्यमान है, हर एक भक्त के हृदय में बैठे हुए हैं, अवतार लेते रहे हैं। शास्त्र पढ़ने के दौरान भी हम भ्रम में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि अतीत में भगवान हुए थे। चैतन्य महाप्रभु आए थे, भगवान श्री कृष्ण आए थे, चले गए नहीं। अलग अलग युग बीत रहे हैं, द्वापर, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। अवतार लेते हैं और जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन भगवान निरंतर रहते हैं। लेकिन ये कौन जान पाता है? एक भगवान का शुद्ध भक्त जान पाता है कि भगवान अभी भी है। संसार में सब लोग यही विचारधारा से जीते हैं कि भगवान आए थे, सतयुग में आए, द्वापर में आए, त्रेता में आए और चले भी गए। हम्म हम्म त्रेता युग में भगवान राम आए थे, चले गए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, चले गए। अभी कलयुग में कोई भगवान नहीं। अभी एंड में आएंगे। अभी मौज मस्ती कर लो, एंड में आएंगे तब वो तलवार चलाने वाले हैं, तब तक तो मजा कर लो, ऐश कर लो। ये ऐसी धारणाएं हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। भगवान के निरंतर अवतार होते रहते। भगवान अद्यावधि गौरा राय लीला करे, कौनो कौनो भाग्यवान जीव प्रीत पाए। नित्य लीला करता है, लेकिन भाग्यवान भक्त, भागवान जीव है, वो ही भगवान को देख पाता है, भगवान की अनुभूति कर पाता है। यही भक्ति की प्रक्रिया सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। ये कभी नहीं कहे भगवान आए थे, आएंगे। भगवान नित्य विद्यमान रहते।
भक्त एक 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 क्षण भर भी भगवान से विरह में नहीं रहता, नहीं रहता। सभी भक्त में श्रेष्ठ भक्त जो है वो है वो कौन है? हरिदास वर्य। हरि भक्तों में श्रेष्ठ है हरिदास वर्य चैतन्य महाप्रभु। एक क्षण भर के लिए भी भगवान के विरह में नहीं रह पाते। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि भगवान के बिना रह रहा हूं, ये मेरा प्रतीक है कि भगवान के प्रति मेरा प्रेम नहीं है। अगर हम भौतिक धारणा से हम जीते हैं, भौतिक जीवन में जी रहे हैं, और हम अगर अगर हमारा भौतिक जगत में प्रेम ज्यादा है और भगवान के प्रति प्रेम गाढ़ा नहीं है, हाँ, तो क्या होता है कि भगवान की हमें अनुभूति नहीं होती। हम्म तो यह अभक्त की स्थिति है। लेकिन भक्त की स्थिति क्या है कि भक्त हमेशा भगवान को अपने साथ पाता है। दिस इज हायर स्टेज कि अपने जीवन में कोई ऐसे कार्य होते रहते हैं दिन में जो कार्य असंभव आपके एफर्ट के बिना हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि नहीं, ये भगवान मेरे जीवन में इंटरफियर कर रहे हैं, मेरे जीवन में भगवान ये कार्य सुलभ बना रहे हैं, और ये सिर्फ भगवान की ही कृपा है मुझ पे, और ये भगवान मेरे साथ साथ मेरे हृदय में चल रहे हैं। तो भगवान है, भगवान आए थे, भगवान है, और भगवान रहेंगे, नित्य विद्यमान रहेंगे। और जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भगवान के साथ हमेशा जुड़े। सो भगवान कभी कभी भगवान भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। हृदय में यहाँ विश्वास होना चाहिए। भगवान कैसे हृदय में? तो ये जो प्रभुपाद हमें जो प्रक्रिया दी है, हाँ, ये प्रक्रिया हमारी क्या है? ये जो हमें भगवान के साथ, ये हमें जो साधना भक्ति भगवान श्रील प्रभुपाद ने हमें जो प्रक्रिया दी है ना, ये भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त करने की प्रक्रिया, साधना भक्ति, ये प्रक्रिया। जो हम रोज सुबह उठ के जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भागवतम पढ़ना, ये सारी हमें भगवान की अनुभूति कराती है, ये सारी प्रक्रिया। तो ये वराहदेव का आने वाले आगे के श्लोक में वर्णन होगा कि वराहदेव कैसे प्रकट हुए। वराह द्वादशी हम मनाते हैं, आपको पता है, मना चुके हैं। एकादशी के दिन हम 12 बजे तक निर्जल फास्ट रखते हैं, और वराह द्वादशी के दिन फास्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि वो एकादशी का फास्ट ब्रेक करना होता है। तिथि जा चुका है, लेकिन विस्तार रूप से वराहदेव का प्राकट्य ये तीसरे स्कंद में हुआ, ये हम जानते हैं। यहाँ पे प्रसंग क्या चल रहा है? मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में प्रश्न चल रहा है। विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं कि मुझे भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के बारे में, सृष्टि के बारे में जानने की इच्छा है, मेरी लालसा है। ये इंपॉर्टेंट है, लालसा होना। विदुर जी प्रश्न कह रहे हैं कि मुझे स्वयंभू मनु के बारे में जानने की लालसा है। ये कैसे हुआ? हाँ, आज ही मैं एक थोड़ा वॉक कर रहा था एक भक्त के साथ, और मैं उसके साथ चर्चा कर रहा था। उसने मुझे कहा कि प्रभु जी देखिए, कितना सुंदर सूर्य उदय हो रहा है, और यहाँ चंद्र दिख रहा है, और एक सुंदर तारा है, कितना मधुर दृश्य है। और वो अपना फोन नहीं लाए थे, तो बोला मैं एक कैप्चर कर लिया। तो हमारी चर्चा चल रही थी, कहा कि अगर ये देख के भगवान श्री कृष्ण के बारे में स्मरण हो नहीं रहा है, तो भक्ति में कहीं ना कहीं त्रुटि है। ये सारी सृष्टि को देख के भगवान तुरंत हृदय में प्रकट हो जाने चाहिए कि भगवान आप कैसे कर रहे हैं ये सब, हमसे नहीं होता। हाँ, आप इतने बिलियन मिलियन सनातन काल से, हाँ, आप इसको उस सूर्य को आप प्रज्वलित करे हुए हो, ये कैसे कर रहे हो? हाउ इट इज हैपनिंग एवरी टाइम, इतना पंक्चुअलिटी से आप कैसे उड़ जाते?
आप कैसे ये सब कर लेते हो? यही भगवान की भगवत्ता है, ये जानना चाहिए हमें। तो मनु और शतरूपा का जन्म लेने के बाद तुरंत अपने पिता ब्रह्मा के पास जाते हैं दोनों, आशीर्वाद लेने के लिए कि मेरे लायक कोई सेवा है। तो भगवान, ये जो मेरे लायक कोई सेवा है, ये भक्त का भाव है। हम्म, हम्म, ब्रह्मा जी भी सृष्टि के प्रथम जीव है। हाँ, और वो तुरंत जिज्ञासा की कि मैं क्यों आया, मैं, मेरा कारण क्या है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम्म, उन्होंने तपस्या की और उसको सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए, ब्रह्मा जी को मिल गए। तो मनुष्य जीवन जो मिला है वो तपस्या के लिए मिला है। तो तपस्या मतलब प्रभु जी, आप लोग सोचोगे प्रभु जी तपस्या करनी है, तपस्या करनी पड़ेगी। अरे अरे, कैसे करेंगे हम? हाँ, हमें तो दिन में 4 बार खाने की आदत है, हमको मस्त से सोफे पे बैठने की आदत है, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के पीछे भी कुशन चाहिए, हम कैसे करेंगे? प्रभुपाद ने हमें तपस्या दिया कि 16 माला जप करना, भागवतम का श्रवण करना, भक्तों का संग लेना, आज के कलयुग में यही सबसे बड़ी तपस्या है। अगर ठीक से कर पाए ना, तो हमको अलग से और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, ये ही सबसे बड़ी तपस्या है। यही करने में कठिनाई हो जाती है। वैदिक शास्त्रों के आदेशों के पालन से अपने जीवन को चलाना, यही सबसे बड़ी तपस्या है आज के काल में। ये तपस्या है कलयुग के जीवों के लिए। तो ब्रह्मा जी ने तो तपस्या की है, तो उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे ब्रह्मा जी परंपरा के भी आचार्य है हमारे। और तेने ब्रह्म हृदय कवयो। हम्म ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हो रहा है सृष्टि के निर्माण के लिए। किस कारण से आए हैं ब्रह्मा जी को पता चल रहा है मैं किस कारण से आया हूं। अधिकतर आज के समाज में किसी को नहीं पता कि मेरा कारण क्या है आने। वो कहते हैं कि माता पिता ने कुछ कारण बनाया जिसके वजह से मैं आ गया। हाँ, ये कारण नहीं है। हम्म लेकिन हम ये देख के भक्तों का संग, वैदिक ग्रंथ की का आदेश, हम्म हमें बार बार याद दिला के मैं संसार में क्यों आया हूं, मैं क्या करने आया हूं, ये याद दिलाते रहते हैं। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपने पिता के पास जाते हैं जन्म के उपरांत आशीर्वाद इच्छा करने के लिए। उसके पहले आपने देखा कि 4 कुमार जा चुके हैं और कुछ कारणवश पिता के आदेश का पालन उन्होंने नहीं किया। ये प्रश्न उठता है। यहाँ पे मनु और शत्रुपा आदेश का पालन कर रहे और वहां पे आदेश का पालन नहीं कर रहे। ये प्रश्न पूछ सकता। तो स्वयं भूमनु और शत्रुपा जाते हैं और पिताजी से, ब्रह्मा जी से आदेश लेते हैं कि हमारे लिए क्या सेवा है। तो ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हो गए कि कोई आज्ञाकारी पुत्र, हमने अगर पहले वाले श्लोक में ये पढ़ा कि पिता प्रसन्न होता है और हमें आज्ञाकारी बनना है। देखिए ब्रह्मा जी ने कहा है प्रिय पुत्र, इस जगत के स्वामी, सॉरी, इसका, चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसके लिए तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ के से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी, भगवान के आदेश का पालन करना, गुरु के आदेश का पालन करना, हाँ, दिशा और निर्देश जो हमें दिया है उसका पालन करना, इसको आज्ञाकारी कहते हैं। आज्ञाकारी संतान जब हम बनेंगे तब भगवान के लोक जाने के लिए एक भक्त क्या होता है, क्वालिफाइड होता है, आज्ञाकारी। भौतिक संसार में मूल कारण, जो भौतिक संसार में आने का मूल कारण हमारा क्या है पता है आपको? मूल कारण क्या है? हाँ, कि हमने कोई आज्ञा का पालन नहीं किया और अभी हमें आज्ञा का पालन करेंगे। हाँ, एक तो गलती किया कि हम नहीं किए, इसके लिए यहाँ गिर गए, इसलिए हमें आज्ञा का पालन करना है और धाम लौट जाना है। ये प्रक्रिया हमें मदद करेगी
पुनः हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के ये हमें आज्ञाकारी बनने के बाद हमें ये मौका प्रदान किया। हर एक का कोई कर्तव्य है, पिता के पति, वर्णाश्रम धर्म का आगे वाले श्लोक में पूर्ण डिटेल में आपको हिज ग्रेस राम हरि प्रभु ने डिस्क्राइब किया है कि वर्णाश्रम धर्म क्या है। हर एक की ड्यूटी है, हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी ड्यूटी करनी है, पिता का, माता का, भाई का, बहन का, गुरु का, समाज के लीडर का, हर एक का एक कर्तव्य है। तो कर्तव्य को अगर हम जानेंगे तो ही ये समाज वर्णाश्रम धर्म से चल पाएगा, विधि विधान से चल पाएगा, ये हमें जानना है। तो ब्रह्मा जी के पास जब स्वयंभू, मनु और शत्रुपा जाते हैं, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि आप मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो और आपसे कुछ विशेष कार्य करने के लिए मैं कह रहा हूं। क्योंकि ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं कि हे राजन, कि अगर तुम यदि भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। सर्वोत्तम सेवा, जीवों को सुरक्षा प्रदान करना। स्वाभाविक रूप से हर एक जीव इस संसार में असुरक्षित है, इनसिक्योर्ड है। कैसे प्रभु जी? मैं तो सिक्योर हूं, मैंने तो अपना टर्म इंश्योरेंस 2 करोड़ का निकाल लिया है। करेक्ट? हाँ, कहते हैं ना, टर्म इंश्योरेंस निकाला है, मेरे लाइफ इंश्योरेंस निकाला, आई एम सिक्योर्ड। अगर समाज में विधि विधान में कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका जो मर्जी हो कर लेगा, कभी कोई किसी को मार देगा, कुछ भी करेगा, आज की मॉडर्न सोसाइटी है। तो तो वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर जो सिखाता है, तो उसका पालन नहीं हो रहा है। वो अगर वैदिक संस्कृति, कल्चर, हमारे शास्त्रों का अध्ययन करके अगर उसको कोई चलाता है, तब जाके हम भय से रहित होंगे। हमारा सबसे बड़ा भय वो नहीं है कि हम मरने वाले, ये भय है, लेकिन हमारा इंश्योरेंस कर चुका है तो वो भय रहित हो गया, ऐसा हर एक नॉर्मल व्यक्ति को लगता है। लेकिन हमारे भक्तों को ज्ञान मिल गया है, दिस इज नॉट द इटर्नल, ये तो टेम्पररी है, होना करना चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन यही फुल स्टॉप नहीं, ये डॉट क्या कहते, पूर्ण विराम वहां नहीं है कि मैंने अपना 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करा दिया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आई एम सिक्योर। आर यू सिक्योर्ड? ऐसा बोलते हैं कि आपका सिक्योरिटी क्या है? कोई सिक्योरिटी नहीं है बाबा। तो अगले श्लोक में देखिए, प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य है कि वर्णाश्रम धर्म की कितनी आवश्यकता है। प्रभुपाद लिखते हैं, एक वर्णाश्रम विभागशः अनुतिष्ठत धर्मस्य संशुद्धिं परितोषणम। ये बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवतम में कि वर्णाश्रम धर्म के का मेन उद्देश्य स्थापित करने का, कि वर्णाश्रम धर्म की कितनी आवश्यकता है इस समाज, और उसका लक्ष्य क्या है वर्णाश्रम धर्म का? हरितोषणम, संसिद्धिम हरितोषणम। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? जो भगवान ने विधि विधान हमें दिया है उसका जब पालन सही तरीके से हम करेंगे ना, तब भगवान खुश होगा। आज्ञाकारी बन रहे हैं कि नहीं हम लोग, तो भगवान प्रसन्न होंगे। हम प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब हम कोशिश कर रहे हैं, ये थियरी में रह जाता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। फिर बाद में प्रश्न आता है कुछ वर्षों के बाद कि क्या करे कि भगवान प्रसन्न हो। ये थियरी है, बट प्रैक्टिकल में भी हमें करना पड़ेगा। भगवान के आज्ञाकारी पुत्र बनेंगे तब भगवान के प्रिय बनेंगे। ब्रह्मा जी क्या कहें? जीवों को सुरक्षा प्रदान करो। ये जीव सच में असुरक्षित है। प्रभुपाद क्या कहते थे? प्रभुपाद कहते हैं कि जो लड़की है, जो एक लड़की होती है, वो विवाह से पहले
पिता के संरक्षण में रहती है। हाँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि पुरुष जो है सुरक्षित है, नहीं। हाँ, उसको भी शेल्टर चाहिए। हाँ, बट प्रभुपाद इस एक वुमेन्स के लिए बता, विवाह से पहले जो स्त्री है वो पिता के संरक्षण में रहती है। विवाह के उपरांत अपने पति के संरक्षण में रहती है। और जब बड़े पुत्र सॉरी जब वो बड़ी हो जाती है 50 वर्ष, वानप्रस्थ में जब अपना पति, उसका पति वानप्रस्थ में चला जाता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है, जबकि आज ऐसा होता नहीं। वानप्रस्थ में तो हमें बताया गया है कि क्या करना चाहिए। हाँ? तब वो पुत्र के संरक्षण में रहती है। ये समाज का विधि विधान है। हाँ? तब जाके समाज सही चलता है। हाँ? आजकल नौकरियां नहीं, आपको पता है, इसका एक रिसर्च ने कहा है कि द पीपल आर नॉट टेकिंग रिटायरमेंट ऑन टाइम। ऑन टाइम क्या है पता है? यहाँ पे गवर्नमेंट रिटायरमेंट एक्सटेंड करने के चक्कर में पड़ी है कि 58 से 60 कर लो। अरे फिर 2 साल और काम करेगा तो जो नई प्रजा, जो नए क्वालिफाइड लोग बाहर कॉलेज से निकल रहे हैं, उनको नौकरी कौन देगा? उनको नौकरी कहां से मिलेगी? ये इसलिए ये सब डिस्टर्ब है। अगर 50 साल में एक व्यक्ति अपना जीवन को यहाँ फुल स्टॉप करके वानप्रस्थी गृहस्थ जीवन से त्याग करके वानप्रस्थ बन जाए, तो देखिए कितनी नौकरियां निकल जाएगी, कितने जो यंग है जिसको नौकरी की जरूरत है उनको नौकरियां मिल जाएगी, रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन अपना टॉपिक ये कमर्शियल्स और इसके ऊपर नहीं है, हम तो भक्ति के अनुसंगित चर्चा करेंगे। तो समाज में आज स्थिति सही नहीं है। हाँ, तो हम देखते हैं कि कुछ गलत कार्य होता है ना, तो भी पुलिस इतना सपोर्ट नहीं करती है। असुरक्षितता का हम भाव रखते हैं। कानून के पास, दरवाजे के पास जाने के बाद भी है ना, असुरक्षितता प्रदान होती है और असुरक्षितता मिलती है, क्योंकि कितने तारीख पे तारीख चलते हैं, असुरक्षित है हम सभी लोग। लेकिन ब्रह्मा जी जो सृष्टि निर्माण किए हैं और स्वयंभू मनु को निर्देश दे रहे हैं कि समाज में कैसे विधि विधान आप बनाओ कि जिसके वजह से सब कुछ सुरक्षित रहे। तो ऐसा होना चाहिए राजा को। प्रभुपाद तात्पर्य क्या लिखते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि है और मनु कौन है? ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि प्रक्रिया से, परंपरा प्रणाली से ये हम विधि विधानों को सीख सकते हैं और इसको सुरक्षा रखने का, सुरक्षा समाज में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम विधि विधान का पालन नहीं करते ना और उसका उल्लंघन करते हैं, इसको धर्म की ग्लानि कहते हैं। देखिए, विधि विधान का पालन करने से समाज सही तरीके से चल सकता है। हर हर एक व्यक्ति सुरक्षा महसूस करेगा। ये विधि विधान चलते आ रहा है, लेकिन हम मन गढ़ंत तरीके से नया नया विधि विधान बना रहे हैं, जिससे समस्या हम खुद अपने आप उत्पन्न कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि कौन है? मनु। और जितने भी राजा और प्रशासक है वो मनु के प्रतिनिधि होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तब समाज में विधि विधान सुरक्षित तरीके से सब कुछ सही चलेगा, सब सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। तो स्वयंभू मनु के सबसे श्रेष्ठ कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या है? कौन चैट में लिख के बताएगा सबसे श्रेष्ठ कंट्रीब्यूशन मनु महाराज का क्या है? क्या उन्होंने दिया हमें? क्या दिया है उन्होंने? मनु संहिता, वी ऑल नो। हम सब रेफर करते हैं। स्वयंभू मनु के कारण मानव समाज आया है। हमारे मानव के जो पूर्वज है, वो वो मनु महाराज से आए। हम सभी मनुष्य मनु महाराज से आए। और मनु महाराज ने हमारे कल्याण हेतु क्या दिया है? सुरक्षा विधान के लिए मनु संहिता हमें दी है।
बहुत सारे धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं। यस, इसको लॉ बुक्स भी कहते हैं। यस, हाँ, लेकिन इसको अच्छे से पालन किया जाएगा तो सब कुछ इस समाज में सही चलेगा। जैसे एक मशीन होती है, उसका मैनुअल होता है, उस मैनुअल को देख के अगर हम मशीन को सही से चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो वो सही कार्य करेगा। लेकिन अगर हम कुछ तोड़ मरोड़ करेंगे तो शायद चल सकता है कुछ समय के लिए, उसके बाद वो बिगड़ जाएगा। और ये जो बिगड़ी हुई मशीन है ना, वो अभी की परिस्थिति है, बिगड़ी गई है। हम इधर उधर जुगाड़ करके कुछ ना कुछ पार्ट लगा के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें समाज के प्रति हर एक व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? हाँ, एक लीडर का कंट्रीब्यूशन, एक गुरु का कंट्रीब्यूशन, एक पिता का कंट्रीब्यूशन, एक माता का कंट्रीब्यूशन, एक बहन का कंट्रीब्यूशन, एक भाई का कंट्रीब्यूशन, एक पुत्र का कंट्रीब्यूशन, एक पुत्री का कंट्रीब्यूशन क्या है? ये सब कुछ मनु संहिता में दिया है। और अगर इस विधि विधान से सब लोग चलेंगे तो सब कुछ सुरक्षित बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। कितना मनु संहिता महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक समाज में हम देखते हैं किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये एक मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, क्योंकि मनु संहिता तो बहुत डीप में है। एक लीडर जिसको बनना है ना, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा पॉलिटिशियन जिसको बनना है, तो उसको ये मनु संहिता पढ़नी चाहिए। और एक अच्छा भक्त जो बनना चाहता है, लीडर नहीं, एक अच्छा भक्त, भगवान का प्रेमी बनना चाहता है, तो उसको श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता छोड़ के और कहीं नहीं जाना चाहिए। यही दो, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, ये तीन जो प्रभुपाद ने हमें ये ग्रंथ दिए हैं, उसकी हमारे हजारों हजारों जन्म निकल जाए समझने में और कहीं जाके करना। लेकिन मैं इस समाज के लिए कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा लीडर, एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है, तो मनु संहिता पढ़ सकता है। या तो हमें श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे हमें उदाहरण से एक अच्छा राजा कैसे बना जाए, एक अच्छा लीडर कैसे बना जाए, उसका हमें प्रभुपाद सबका निचोड़ हमें भागवतम में ही दे चुके। बहुत सारे दंड विधान जो है ना लॉ बुक्स में, सब मनु संहिता से लिया है। मैनी पनिशमेंट, किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, क्यों? हाँ, ये मनु संहिता से लिया गया है, फांसी की सजा दे। क्यों? क्योंकि उसके जो कष्ट है अगले शरीर धारण करेगा, तो यहाँ फांसी की सजा अगर दे देंगे तो यहाँ उसके कर्म कट जाएंगे। सो ही विल गेट अ बेटर लाइफ, ही विल गेट बेटर लाइफ इन नेक्स्ट बर्थ। धार्मिक रिलीजियस कोड के आधार से मनु संहिता से फांसी की सजा किसके लिए है? उसके उद्धार के लिए दी गई है। वो कष्ट में कहेगा, कष्ट अनुभव करेगा, और जिसके वजह से उसके कर्म कटेंगे और उसका नेक्स्ट बर्थ में वो उसका अकाउंट जीरो होगा कर, और उसको बेटर लाइफ मिलेगी। देखिए, प्रिजन बनाया हम लोग के इधर, जेल बनाया ना, हाँ, ये जेल क्या है? वो जेल वहां पे आनंद अनुभव करने के लिए नहीं बना है। जेल बनाने का गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है? जेल बनाने का गवर्नमेंट का उद्देश्य ये है कि वहां जाके लोग क्या करें, जो कैदी है वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाए मतलब शरीर से नहीं, लेकिन उनकी चेतना शुद्ध हो। वो उनका जो क्रिमिनल दिमाग है वो ठीक हो जाए। उसका उद्देश्य उसको वहां पे आनंद की अनुभूति कराना नहीं है, उनको वहां सजा देके उनकी चेतना को ऊपर लेना है। एक अच्छे नागरिक बनाने उनका कारण है जेल को बनाने का। गवर्नमेंट जेल इसके लिए बनाती है कि एक अच्छा नागरिक बने, वहां जाके उसको और सजा देने का नहीं है। लेकिन वहां पे जेलर का जो कर्तव्य है वो उनको ट्रेन करता है। जेलर का काम वही है कि वहां जाके उन कैदियों को उनके उनके कॉन्शियसनेस के हिसाब से, उनकी उनकी जो जो लेवल है क्रिमिनल का, उनकी जो है उसके हिसाब से उन सबको ज्ञान देके उनको एक अच्छा नागरिक बनाए, और उसके बाद उनकी सजा कटे तो फिर वापस छोड़। उसी प्रकार जो यहाँ पे हम इस भौतिक जगत में जो आए हैं, हम एक ऐसे ही जेल में हैं।
और हमारे जीवन में प्रभुपाद जैसे अनेक गुरुजन आते हैं, प्रभुपाद आते हैं और उनके अनुयायी हमें कह रहे हैं, ये झेलर है हम कि बाबा ये जन्म मृत्यु ऐसे काम मत किया करो, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम करते आए हो, जा रहे हो वापस आ रहे हो, अंदर जेल में वापस जा रहे हो आ रहे हो, तो क्या वो मूर्ख व्यक्ति नहीं है? हाँ, आप चैट में लिख के बता सकते हैं। अगर एक कैदी है, वो जाता है 2-3 साल की सजा लेता है, फिर वापस जाके चोरी करता है, फिर वापस आ जाता है, वापस जाता है आता है, तो फिर वो जेलर अगर वही उसकी पोस्टिंग हुई है, वो हिला नहीं है, वो कहेगा तू वापस आ गया, तू वापस आ गया, क्या मूर्ख है तू, सुधरेगा नहीं। वैसे हमारी भी परिस्थिति हो गई, हमारी भी परिस्थिति यही है। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि मानव समाज में सुरक्षा की विधि विधान की स्थापना करो और मानव समाज का विस्तार करो। हम मनु से आए हैं, ब्रह्मा जी को भगवान दिव्य ज्ञान दी है। भगवान, हाँ, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, मनु ईश्वर फोर्थ चैप्टर में आता है दिव्य ज्ञान में, फर्स्ट श्लोक के मनु भी भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया है और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, जो भगवान राम जी के वंशज है, उनको मिला दिव्य ज्ञान। इसलिए मनु ने भी भगवत गीता का ज्ञान लिया है, तो हमको तो लेना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि अगर कोई राजा अगर भक्त नहीं है तो प्रशासन ठीक से नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि है, मनु जी ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि है, और जितने भी राजाएं हैं, जितने भी प्रशासक हैं, वो मनु के प्रतिनिधि होने चाहिए। आजकल सब थप्पा लगाने वाले प्रतिनिधि है, लेकिन विधि विधान रिलीजियस कोड जानने वाला प्रतिनिधि एक अच्छी तरीके से अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बंगाली में प्रभुपाद लिखते हैं, यदि वर्षा मागर से अन्य राजा पुण्य गिर जाए। हाउ टू नो कि राजा पुण्यवान है, कि ये किंग राजा है, बहुत अच्छा राजा है, पायस राजा है, कैसे जान सकते हैं? यदि वर्षा मार्गशीर्ष, माघ महीने में अगर बारिश होती है तो जान सकते हैं कि राजा पुण्यवान है, राज्य में भगवान का नाम ले रहे हैं सब लोग। ये हरे कृष्ण आंदोलन, कृष्ण भावना भावित आंदोलन जो है, इससे मस्तक विहीन समाज है ना जो, उसमें सही मस्तक प्रभुपाद ने लगाने का कार्य किया। ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम भगवत गीता, ये प्रशिक्षण द्वारा एक आदर्श नेता कैसे लीडर हम बनाए, ये सामाजिक प्रतिनिधियों को एक अच्छा लीडर बनाने के ग्रंथ है। तो इसलिए दिव्य ग्रंथ का अध्ययन करना, श्रवण करना, चर्चाएं करना, ये आत्मसात, चर्चा करके आत्मसात करना बहुत जरूरी है। तभी जाके समाज में परिवर्तन होगा। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि पार्लियामेंट में भी इस ज्ञान का, कोर्ट में, पार्लियामेंट में इस ज्ञान का वितरण हो। वहां पे भागवतम क्लास होनी चाहिए। देवताओं के लोक में भी भागवतम क्लास देवताएं सुनते हैं, हम लोग ही नहीं सुनते, देवता भी सुनते। ये भागवतम क्लास कितनी जरूर है, क्योंकि वी शुड बी वेरी फैमिलियर टू दिस नॉलेज। अगर हम लोग हर रोज ये सुनेंगे नित्यम भागवत सेवाया, तो ये जो रिलीजियस कोड्स है, ये जो हमारे जीवन की ये जो कहते हैं ना कोड है, अनकोडिंग है, अनकोड द जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम कभी कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, वो इसमें कोड्स दिए गए सारे। यहाँ पे लीला के साथ साथ हमें सिद्धांत भी जानने, तो हमारे जीवन को मार्गदर्शन मिलता है भागवतम सुन के,
तो यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य है, बहुत अर्थ को स्पष्ट कर रहा है कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि तुम भौतिक जगत में उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वो सर्वोत्तम सेवा होगी। ये क्या कह रहे हैं? भगवान अपनी इच्छा यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। जैसे पिता होता है, पिता जाने के पहले क्या करता है? विल लिख के जाता है, हाँ, कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र को इतना हिस्सा मिले, हाँ, विल लिख के जाता है। तो भगवान अपनी इच्छा किधर लिखे हैं? भगवान अपनी इच्छा भगवान ने भी विल लिखी है। भगवान धाम जाने के बाद, हाँ, किसकी शरण लेनी चाहिए व्यक्ति को? एसोसिएशन किसका लेना चाहिए? तो इस ग्रंथ में भगवान स्वयं विद्यमान है। इस ग्रंथ में भगवान कह रहे मैं स्वयं हूं। लिटरल लिटरेचर इनकारनेशन। हम स्टार्ट में कह रहे थे ना कि हमें अनुभव नहीं हो रहा है कि भगवान है या नहीं है। भगवान अंत में आएंगे, भगवान है। स्टार्ट में मैंने शुरू में कहा था आपको, अरे भगवान हमारे साक्षात हाथ में है, हमारे सामने है। भगवान स्वयं कहे हैं कि मैं किसमें रहूंगा? इस ग्रंथ में हूं। हर एक के घर में भगवान विराजमान है, साक्षात भगवान विराजमान है। अगर किन भक्तों ने अपने भगवान को अलमारी में रखा है तो निकाल के जरा इस भागवतम सेट को अपने शोकेस में सजा के रखिए। ये साक्षात भगवान है, शास्त्रों में है, ये शास्त्र भगवान है। अपनी इच्छा, अपनी विल लिख के गए इसमें कि तुम्हें क्या मिलेगा। तो पुत्र के लिए पिता क्या चाहता है वो व्यक्त करता है विल में, पुत्र के लिए। हाँ, पिता लिख के जाता है। वैसे ही हमारे लिए भी, हाँ, किसी की प्रॉपर्टी क्या जाता है तो विल लिखते हैं ना, हाँ, विल पेपर बनाते हैं। वैसे हमारे परम पिता भी ये विल छोड़ के गए हैं। ये विल कोड्स इसको कहते हैं, रिलीजियस कोड्स। इसके आधार पे अगर हम जीवन जिएंगे ना तो हम सक्सेसफुल बन जाएंगे और समाज में भी ये संतुलन बना रहेगा। इसलिए हर एक भक्त को, हर एक कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के भक्त को प्रचार कार्य में जुड़ना चाहिए कि जिसके वजह से वो इस समाज में सुरक्षितता स्थापित कर सके, सबको सुरक्षित कर सके। के सर्वोत्तम सेवा भगवान ब्रह्मा जी मनु को क्या कह रहे हैं, कैसे तुम प्रदान करोगे? कि सभी लोगों को सुरक्षा कैसे प्रदान करोगे? कि तुम ये मनु समितिया की रचना। असुरक्षित महसूस हम बहुत कहते हैं। हर एक अभी हर एक नेता है ना, वो वोट लेके जाने के बाद हमें पूछता भी नहीं। हाँ? ऐसा नेता की जरूरत नहीं है, ऐसा नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को अगर रास्ता दिखाएगा तो गड्ढे में तो गिरने वाला है। और अभी सारे लीडर लोग क्या है, गड्ढे में है। एक अंधा दूसरे को क्या लाइट, हाँ, उसका जीवन तो ऑलरेडी नर्क के गति पे जा रहा है। उसी प्रकार एक समाज को भी नर्क के गति पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं हुआ है। प्रभुपाद ने लाल बहादुर शास्त्री को लेटर लिखा, महात्मा गांधी को लेटर लिखा, सबको कहा, इंदिरा गांधी को भी कहा, हाँ, कि भारत में ये जो संविधान है, ये जो पार्लियामेंट में, जो संसद में जो संविधान है, वो किस प्रकार कार्य होने चाहिए। प्रभुपाद ने उनको पर्सनली कहा है, लेटर में लिख के कहा कि ये एस्टैब्लिश करो, का प्रयत्न किया है। ये सारे लॉज कि सबको हरिनाम कैसे करना चाहिए और भागवतम की चर्चा कैसे करनी चाहिए, क्लास होना चाहिए असेंबली में, पार्लियामेंट में। ये शुरू होने के पहले ये होना चाहिए। हाँ, या कैसा होगा देखो फिर। हाँ, सब कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे तो क्या होगा देखो। अगर सब कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे और अभी हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलग अलग जगह पे हमें स्टॉल के लिए परमिशन चाहिए थी, तो क्या होगा? परमिशन आपको ऐसे ही मिल जाएगी। हाँ, आपको कई कुछ हमारे भक्त लोग ने बोरीवली स्टेशन पे जब कर रहे थे, बहुत दिक्कतें
उन्होंने ली, उन्होंने बहुत फेस की। अरे ये उठा रहा है, ये पुलिस कर्मचारी के पास जाना पड़ रहा है, उसको पटाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। अगर सब भक्ति में लग गए होंगे तो क्या होगा देव। सारे लोग, हाँ, इसलिए प्रभुपाद एक बार एक लेक्चर में कह रहे थे कि टेम्पल प्रेसिडेंट जो है ना, उसका भी कर्तव्य यही है। एक बार की घटना है ये, कि प्रचार कार्य भक्त लोग कर रहे थे, लेकिन थोड़ा पैसे की खर्चा हो रहा था, तो प्रेसिडेंट दे नहीं रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा कि क्यों प्रचार में मदद नहीं कर रहे हो, प्रचार करना चाहते हैं भक्त लोग, तो तुमको उसको सपोर्ट करना चाहिए उनको। तो प्रभुपाद ने वहां पे भी उस प्रेसिडेंट को करेक्ट किया कि नो, यू हैव टू प्रमोट प्रीचिंग एक्टिविटीज। उसके लिए आपको कुछ अलग से लक्ष्मी टेम्पल का कुछ एक अलग फंड होना चाहिए जिससे प्रचार कार्य बढ़े। तो ये भी प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया अपने टेम्पल में। इसलिए देखो कितना प्रचार कर रहे हैं, भक्त लोग जाते हैं मंदिरों से बाहर निकल के, हर एक घर में हाउस प्रोग्राम कर रहे हैं। आजकल तो यही हाउस प्रोग्राम का हो, लेकिन इसके लिए भी तो देखिए कोई ना कोई तो आपके आपके ग्रुप में भी जूम आईडी का कुछ तो भी डोनेशन देता होगा ना, तभी तो ये चल रहा है। हाँ, तो जो भक्त नहीं बनता है, कितना भी बड़ा नेता, उसमें कोई गुण नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो भगवान की इच्छा नहीं जानता है। भक्त भक्त वही है जो भगवान की इच्छा जानता है। तो तो यहाँ पे वही है कि जो इससे नहीं जानता वह दिखावटी प्रशासक है। और प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है लीडर को, यहाँ पे यही बताया गया है ज्यादा। कहते हैं कि एक गुरु का कर्तव्य वही है कि वो अपने डिसाइपल को सही ज्ञान दे। आप कहें कि तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा जन्म हुआ है वो इसी, हाँ, प्रजनन करके आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं हुआ है। लेकिन आजकल ऐसे गुरु मिलते कहाँ हैं, और हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्री प्रभुपाद के ऐसे ऑथेंटिक संप्रदाय में जुड़े और हमें इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नहीं तो हम भी ऐसे ही कहीं ना कहीं पड़े होते और हमको जीवन का अर्थ ही नहीं समझते। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अन्यथा वह उसे सौंपे हुए दूभर कार्य को करने में विफल होगा और इस तरह वह परम अधिकारी द्वारा दंडनीय होगा। हर एक व्यक्ति अगर दंडनीय है अगर वो भगवान का नाम नहीं लेता है। प्रशासनीय कर्तव्य विहान का इसका सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है, कृष्ण कॉन्शियसनेस बनना। आजकल जो माता बनने की योग्यता नहीं रखते हैं वैसे औरतें माता बन रही है, जो पिता बनने के योग्य नहीं है वो पिता बन रहा है। हाँ, और अपने आश्रितों को, क्योंकि माता और पिता का परम कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र को क्या करे, यहाँ पे वही हो रहा है। मनु को ब्रह्मा जी क्या ज्ञान दे रहे हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं कि आपके नेक्स्ट प्रजा को सुरक्षितता प्रदान करो और भक्त बनाओ, क्योंकि ये तो जेल है। आप यहाँ आके एंजॉयमेंट करने के लिए तुम्हें उत्पत्ति नहीं करनी है, तुम्हें इन लोग को ज्ञान देना है कि भाई तुमको वापस भगवान के धाम लौट आना है। गलती जो की है, तुम आज्ञाकारी नहीं थे वहां पे, इसलिए यहाँ पे आगे फंसे हुए, तो अभी यहाँ पे आज्ञाकारी बनो कि वहां पे आप भगवत धाम में लौट चलो। ये ज्ञान देना है। तो हर एक माता पिता को क्या करना है, हर एक माता पिता को अपने पुत्र को संरक्षण प्रदान करना है, एजुकेशन दीजिए एक अच्छा। हम ना नहीं कहते, प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा, अब इज ऑलवेज गोपाल कृष्ण महाराज भी कहते हैं कि अपने बेटों को एक अच्छा एजुकेशन भी दो, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा भक्त भी बनाना चाहिए। तो प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी हम तो बहुत लेट आए, हम प्रभुपाद की संस्था से बहुत लेट जुड़े, तब तक बच्चे बड़े हो गए थे, अभी हम क्या करें। इसका भी आंसर है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम कैसे, हाँ, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भक्ति प्रदान कर सकते। हमारे लक्ष्मी प्रिया जी जॉय ऑफ लर्निंग क्लास में सारे बच्चों को ट्रेन करती है, लेकिन मैंने अब प्राय देखा गया है, हम ट्राई करते हैं कि पेरेंट्स को भी भक्त बनाए, क्योंकि पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि नहीं बच्चे करें, लेकिन बच्चे कब करेंगे, बच्चे तब करेंगे ना जब आपको देखेंगे।
यद्यद आचरति श्रेष्ठ, घर के श्रेष्ठ तो आप ही हो, तो हम करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी करेगी, और अगर वो करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन करेगी। वैसे हर एक ऐसे ही भगवत भक्ति गुरु शिष्यम परंपरा में प्राप्त होते जाएगी आपके आपके कहते हैं आपके परिवार में, हम सबके परिवार में। कर्तव्य है पिता माता बनने का, बहुत बड़ा कर्तव्य मनु संहिता कहती है। हाँ, क्या टैग है उसके साथ, उद्धार करने के लिए, पुत्र और पुत्री का उद्धार करने के लिए ही इस संसार में किसी को बुलाना चाहिए। अगर हम उसको भक्ति नहीं दे पाते हैं तो ये अपराध हो जाएगा। हमें हमें अपने धर्म को निभाना है, इट्स अवर ड्यूटी, हमें हमारी ड्यूटी करनी। पिता, गुरु, माता, स्वजन, ये सब को हमें, हाँ, अगर वो सही अपने तरीके से अपना कार्य करेंगे तो क्या होगा, सब लोग भगवत भक्त भी लग जाएंगे, कार्य में लग जाएंगे। तो ये आंदोलन, ये प्रशिक्षण आंदोलन है। प्रभुपाद ने कहा कि ये मैंने जो इतने मंदिर बनाए ये सारे इंस्टीट्यूशन है। हाँ, ये इंस्टीट्यूशन है, ये सब कुछ सही ढंग से चलने के लिए मेरे टेम्पल है, वो मैं इंस्टीट्यूट है, ये कॉलेजेस है, जिसमें हम एक अच्छे सिविल, एक अच्छे भक्त को तैयार करते हैं। हाँ? इसलिए कभी कभी लोग सोचते हैं कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में सब लोग जाके करते क्या है, ये करते क्या है इस्कॉन वाले, ये करते क्या है दिखता नहीं है। हाँ, लेकिन एक नाव है, ये भव सागर पार करने की एक नाव है, जिसमें नाव में हम बैठे हैं। ये छोटा मोटा नाव नहीं है, टाइटैनिक उसके सामने कुछ नहीं है। हाँ? तो ये एक एक नाव है जिसमें हम बैठे हुए हैं, और ये नाव भव सागर से हमें पार करने वाली है, और हम सबको इकट्ठा करना है, हम सबको इस नाव में बिठाना है, और इस नाव में सिर्फ बैठे रहना है, सिर्फ बैठे रहना है। अगर हम इस नाव में बैठे रहे ना तो हम भव सागर पार कर भगवत धाम लौट। तो बहुत सुंदर तरीके से इस श्लोकों में, आगे वाले पे श्लोकों में ब्रह्मा जी अपने पुत्र को इंस्ट्रक्शन दे रहे मनु महाराज को कि अबे क्या करना चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र हो तुम और संरक्षण करो। अगले श्लोक में 11वें श्लोक में एक आज्ञाकारी पुत्र बनने का और वर्णाश्रम धर्म का पूरा स्थापना करने के लिए हमें बताया गया, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा लीडर बनना मतलब क्या है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त अपने घर का लीडर हो। तो हर एक व्यक्ति अगर अपने घर का लीडरशिप में, घर के लीडर में वो अगर घर वालों को भक्त बनाता है, और हर एक व्यक्ति ऐसा करे, तो देखिए समाज में कितना आनंद फैल जाएगा, आनंद हो जाएगा। आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, कभी कभी अगर हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, और अगर हमें कोई कंठी माला वाला और एक तिलक वाला और जप करते वाला एक व्यक्ति दिख जाता है ना, तो कितना आनंद की अनुभूति होती है क्या नहीं होती है। आप लिख के चैट में लिख के भेज सकते हैं। आपको कैसे लगता है, आपको लगता है कि अरे कोई तो भी मेरा भाई मिल गया, मुझे बहन मिल गई कोई। हाँ? तो इसलिए इसलिए ये समाज हमें बनाना है, सबको भक्ति के प्रचार में लगना है, हर एक व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, यही द रियल एसेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। यहाँ पे हम कथा को विराम देते हैं।